हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मानस केयर क्लिनिक। आज आप लोगों से मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करूंगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म, जिसको आत्म आलोचना बोलते हैं, ये एक इसकी मदद से हम अपनी गलतियों या अपनी कमियों को पता कर पाते हैं। इसकी मदद से हम उन गलतियों या उस कमियों को दूर भी कर सकते हैं। ये कुछ लिमिट तक तो ठीक रहता है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये इतना रुकावट या परेशानियाँ पैदा करता है, जिसके कारण हम गर्त में भी जा सकते हैं। अगर हम देखें तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म कई कारणों के कारण होता है, जैसे पेरेंटिंग स्टाइल, लाइफ में फेलियर्स या कोई डिप्रेशन का कारण हो रहा हो। आइए हम लोग जानते हैं कि इस सेल्फ क्रिटिसिज्म से हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला तो ये चीज़ ज़रूरी है कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, कि हमें खुद को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ़ एक्सेप्टेंस, कि स्वयं की स्मृति या स्वयं स्वीकृति करना कितना बैलेंस करना है, कितना लाभदायक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमको ये तुरंत सोचना ज़रूरी है कि क्या ये सेल्फ़ क्रिटिसिज्म या आत्म आलोचना कहीं हमें कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहा, क्या हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर हाँ, अगर ये हमको नुकसान पहुंचाता है, तो तुरंत हमें अपने दिमाग या विचारों के चैनल या उन विचारों को बदलना चाहिए और कोई दूसरी चीज़ को सोचना चाहिए। अगर बार बार ये विचार आते हैं, न सेल्फ क्रिटिसिज्म के या आलोचना के विचार आते हैं, तो हमें एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योगा एक्सरसाइज, रनिंग, एक्सरसाइजिंग, इन सब पर भी केंद्रित होना चाहिए और बार बार मन में ये विचार लाना चाहिए कि ये एक लिमिट तक ही हमें हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। अगर फिर भी ये बार बार आपके मन में आने लगते हैं कि बार बार परेशानियाँ करते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म, तो ज़रूर हमें किसी न किसी एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए और इसका निवारण ढूंढना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, हम क्यों अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको पता कर लेते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत सफल और बहुत आगे निकल सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। इसके साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू।